मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 41। जब हम स्वास्थ्य लाभ करने के लिए किसी पहाड़ पर जाते हैं तो इस बात का विशेष यत्न करते हैं कि हमसे कोई कुपथ्य ना हो। नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। आरोग्य का उद्देश्य सदैव हमारे सामने रहता है। सुमन वृद्धाश्रम में आत्मिक स्वास्थ्य लाभ करने गई थी और अभीष्ट को एक क्षण को भी ना भूलती थी। वह अपनी अन्य बहनों की सेवा में तत्पर रहती और धार्मिक पुस्तकें पढ़ती। देवोपासना स्नान आदि में उसके व्यथित हृदय को शांति मिलती थी। विट्ठल दास ने अमोला के समाचार उससे छिपा रखे थे, लेकिन जब शांता को आश्रम में रखने का विचार निश्चित हो गया तब उन्होंने सुमन को इसके लिए तैयार करना उचित समझा। उन्होंने कुंवर साहब के यहाँ से आकर उसे सारा समाचार कह सुनाया। आश्रम में सन्नाटा छाया हुआ था। रात बहुत जा चुकी थी, पर सुमन को किसी भांति नींद न आती थी। उसे आज अपने अविचार का यथार्थ स्वरूप दिखलाई दे रहा था। जिस प्रकार कोई रोगी क्लोरोफॉर्म लेने के पश्चात होश में आकर अपने चीरे फोड़े के गहरे घाव को देखता है और पीड़ा तथा भय से फिर मूर्छित हो जाता है, वही दशा इस समय सुमन की थी। पिता, माता और बहन तीनों उसे अपने सामने बैठे हुए मालूम होते थे। माता लज्जा तथा दुख से सिर झुकाए उदास हो रही थी। पिता खड़े उसकी ओर क्रोधोन्मत्त रक्तपूर्ण नेत्रों से ताक रहे थे और शांता शोक, नैराश्य और तिरस्कार की मूर्ति बनी हुई कभी धरती की ओर ताकती थी, कभी आकाश की ओर। सुमन का चित्त व्यग्र हो उठा। वह चारपाई से उठी और बलपूर्वक अपना सिर पक्की जमीन पर पटकने लगी। वह अपनी ही दृष्टि में एक पिशाचिनी मालूम होती थी। सिर में चोट लगने से उसे चक्कर आ गया। एक क्षण के बाद उसे चेत हुआ। माथे से रुधिर बह रहा था। उसने धीरे से कमरा खोला। आंगन में अंधेरा छाया हुआ था। वह लपकी हुई फाटक पर आई, पर वह बंद था। उसने ताले को कई बार हिलाया, पर वह ना खुला। बुढ़ा चौकीदार फाटक से जरा हटकर सो रहा था। सुमन धीरे धीरे उसके पास आई और उसके सिर के नीचे कुंजी टटोलने लगी। चौकीदार हक बकाकर उठ बैठा और चोर चोर चिल्लाने लगा। सुमन वहां से भागी और अपने कमरे में आकर किवाड़ बंद कर लिए। किंतु सवेरे पवन के सदृश चित्त की प्रचंड व्यग्रता भी शीघ्र ही शांत हो जाती है। सुमन खूब बिलख कर रोई। हाय, मुझ जैसी डायन संसार में ना होगी। मैंने विलास तृष्णा की धुन में अपने कुल का सर्वनाश कर दिया। मैं अपने पिता की घातिका हूँ। मैंने शांता के गले पर छुरी चलाई है। मैं उसे यह कालिमा पूर्ण मुंह कैसे दिखाऊंगी, उसके सम्मुख कैसे ताकूंगी। पिताजी ने जिस समय यह बात सुनी होगी, उन्हें कितना दुख हुआ होगा। यह सोचकर वह फिर रोने लगी। यह वेदना उसे अपने और कष्टों से अधिक असह्य मालूम होती थी। अगर यह बात उसके पिता से कहने के बदले मदन सिंह उसे कोल्हू में पेर देते, हाथी के पैरों के तले कुचलवा देते, आग में झोंक देते, कुत्तों से नुचवा देते, तो वह जरा भी चू ना करती। अगर विलास की इच्छा और निर्दय अपमान ने उसकी लज्जा शक्ति को शिथिल ना कर दिया होता, तो वह कदापि घर से बाहर पाँव ना निकालती। वह अपने पति के हाथों कड़ी से कड़ी यातना सहती और घर में पड़ी रहती। घर से निकलते समय उसे यह ख्याल भी न था कि मुझे कभी दाल मंडी में बैठना पड़ेगा। वह बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल खड़ी हुई। उस शोक और नैराश्य की अवस्था में वह भूल गई कि मेरे पिता हैं, बहन है। बहुत दिनों के वियोग ने उनका स्मरण ही ना रखा। वह अपने को संसार में अकेली असहाय समझती थी। वह समझती थी मैं किसी दूसरे देश में हूँ और मैं जो कुछ करूंगी वह सब गुप्त ही रहेगा। पर अब ऐसा संयोग आ पड़ा कि वह फिर अपने को आत्मीय सूत्र में बंधी हुई पाती थी। जिन्हें वह भूल चुकी थी वह फिर उसके सामने आ गए और आत्माओं का स्पर्श होते ही लज्जा का प्रकाश आलोकित होने लगा। सुमन ने शेष रात मानसिक विकलता की दशा में काटी। 4 बजने पर वह गंगा स्नान को चली। वह बहुधा अकेले ही जाया करती थी, इसलिए चौकीदार ने कुछ पूछताछ न की। सुमन गंगा तट पर पहुंचकर इधर उधर देखने लगी कि कोई है तो नहीं। वह आज गंगा में नहाने नहीं, डूबने आई थी। उसे कोई शंका, भय या घबराहट नहीं थी। कल किसी समय शांता आश्रम में आ जाएगी। उसे मुंह दिखाने की अपेक्षा गंगा की गोद में मग्न हो जाना कितना सहज था। अकस्मात उसने देखा कि कोई आदमी उसकी तरफ चला आ रहा है। अभी कुछ कुछ अंधेरा था, पर सुमन को इतना मालूम हो गया कि कोई साधु है। सुमन की अंगुली में एक अंगूठी थी।
उसने उसे साधु को दान करने का निश्चय किया। लेकिन ज्यों ही वह समीप आया, सुमन ने भय, घृणा और लज्जा से अपना मुंह छिपा लिया। यह गजाधर थे। सुमन खड़ी थी और गजाधर उसके पैरों में गिर पड़े और रुद्ध कंठ से बोले, मेरे अपराध क्षमा करो। सुमन पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने अपने अपमान का दृश्य खिंच गया। घाव हरा हो गया। उसके जी में आया कि इसे फटकारूं, कहूं कि तुम मेरे पिता के घातक, मेरे जीवन का नाश करने वाले हो। पर कुछ गजाधर की अनुकंपापूर्ण उदारता, कुछ उसका साधु वेश और कुछ विराग भाव ने, जो प्राण घात का संकल्प कर लेने के बाद उदित हो जाता है, उसे द्रवित कर दिया। उसके नयन सजल हो गए। करुण स्वर से बोली, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। जो कुछ हुआ वह सब मेरे कर्मों का फल था। गजाधर बोले, नहीं सुमन, ऐसा मत कहो। सब मेरी मूर्खता और अज्ञानता का फल है। मैंने सोचा था कि उसका प्रायश्चित कर सकूंगा, पर अपने अत्याचार का भीषण परिणाम देखकर मुझे विदित हो रहा है कि उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैंने इन्हीं आंखों से तुम्हारे पिता को गंगा में लुप्त होते देखा है। सुमन ने उत्सुक भाव से पूछा, क्या तुमने पिताजी को डूबते देखा है? गजाधर बोले, हाँ सुमन, डूबते देखा है। मैं रात को अमोला जा रहा था। मार्ग में वह मुझे मिल गए। मुझे अर्धरात्रि के समय उन्हें गंगा की ओर जाते देखकर संदेह हुआ। उन्हें अपने स्थान पर लाया और उनके हृदय को शांत करने की चेष्टा की। फिर यह समझकर कि मेरा मनोरथ पूरा हो गया, मैं सो गया। थोड़ी देर में जब उठा तो उन्हें वहां ना देखा। तुरंत गंगा तट की ओर दौड़ा। उस समय मैंने सुना कि वह मुझे पुकार रहे हैं, पर जब तक मैं यह निश्चय कर सकूं कि वह कहाँ हैं, उन्हें निर्दयी लहरों ने ग्रस लिया। वह दुर्लभ आत्मा मेरी आंखों के सामने स्वर्गधाम को सिधारी। तब तक मुझे मालूम न था कि मेरा पाप इतना घोरतम है। वह अक्षम्य है, अदंड्य है। मालूम नहीं ईश्वर के यहाँ मेरी क्या गति होगी। गजाधर की आत्मवेदना ने सुमन के हृदय पर वही काम किया जो साबुन मैल के साथ करता है। उसने जमे हुए मालिन्य को काटकर ऊपर कर दिया। वह संचित भाव ऊपर आ गए जिन्हें वह गुप्त रखना चाहती थी। बोली, परमात्मा ने तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान कर दी है। तुम अपनी सुकीर्ति से चाहे कुछ भी कर लो, पर मेरी क्या गति होगी? मैं तो दोनों लोकों से गई। हाय, मेरी विलास तृष्णा ने मुझे कहीं का न रखा। अब क्या छिपाऊं? तुम्हारे दारिद्र्य और इससे अधिक तुम्हारे प्रेम विहीन व्यवहार ने मुझ में असंतोष का अंकुर जमा दिया और चारों ओर पाप जीवन की मान मर्यादा, सुख विलास देखकर इस अंकुर ने बढ़ते भटकटैय के सदृश सारे हृदय को छा लिया। उस समय एक फफोले को फोड़ने के लिए जरा सी ठेस भी बहुत थी। तुम्हारी नम्रता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सहानुभूति, तुम्हारी उदारता उस फफोले पर फाहे का काम कर देती, पर तुमने उसे मसल दिया। मैं पीड़ा से व्याकुल, संज्ञाहीन हो गई। तुम्हारे उस पाश्विक पैशाचिक व्यवहार का जब स्मरण होता है तो हृदय में एक ज्वाला सी दहकने लगती है और अंतःकरण से तुम्हारे प्रति शाप निकल आता है। यह मेरा अंतिम समय है। एक क्षण में यह पापमय शरीर गंगा में डूब जाएगा। पिताजी के शरण में पहुंच जाऊंगी, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। गजाधर ने चिंतित स्वर में कहा, सुमन, यदि प्राण देने से पापों का प्रायश्चित होता तो मैं अब तक कभी का प्राण दे चुका होता। सुमन बोली, कम से कम दुखों का तो अंत हो जाएगा। गजाधर बोला, हाँ, तुम्हारे दुखों का अंत हो सकता है, पर उनके दुखों का अंत ना होगा जो तुम्हारे दुखों से दुखी हो रहे हैं। तुम्हारे माता पिता शरीर बंधन से मुक्त हो गए हैं, लेकिन उनकी आत्माएं अपनी विदेहावस्था में तुम्हारे पास विचर रही हैं। वह सभी तुम्हारे सुख से सुखी और दुख से दुखी होंगे। सोच लो कि प्राणघात करके उनको दुख पहुंचाओगी या अपना पुनरुद्धार करके उन्हें सुख और शांति दोगी। पश्चाताप अंतिम चेतावनी है जो हमें आत्म सुधार के निमित्त ईश्वर की ओर से मिलती है। यदि इसका अभिप्राय न समझकर हम शोकावस्था में अपने प्राणों का अंत कर दें तो मानो हमने आत्मोद्धार की इस अंतिम प्रेरणा को भी निष्फल कर दिया है। यह भी सोचो कि तुम्हारे न रहने से उस अबला शांता की क्या गति होगी जिसने अभी संसार के ऊंच नीच का कुछ अनुभव नहीं किया है। तुम्हारे सिवाय उसका संसार में कौन है? उमानाथ का हाल तुम जानती ही हो। वह उसका निर्वाह नहीं कर सकते। उनमें दया है, पर लोभ उससे अधिक है। कभी न कभी वह उससे अवश्य ही अपना गला छुड़ा लेंगे। उस समय वह किसकी होकर रहेगी? सुमन को गजाधर के इस कथन में सच्ची संवेदना की झलक दिखाई दी।
उसने उनकी ओर विनम्रता पूर्वक दृष्टि से देखकर कहा, शांता से मिलने की अपेक्षा मुझे प्राण देना सहज प्रतीत होता है। कई दिन हुए उसने पद्म सिंह के पास एक पत्र भेजा था। उमानाथ उसका कहीं और विवाह करना चाहते हैं, वह इसे स्वीकार नहीं करती। गजाधर बोले, वह देवी है। सुमन बोली, शर्मा जी बेचारे और क्या करते, उन्होंने निश्चय किया कि उसे बुलाकर आश्रम में रखें। अगर उनके भाई मान जाएंगे तब तो अच्छा ही है, नहीं तो उस दुखिया को न जाने कितने दिनों तक आश्रम में रहना पड़ेगा। वह कल यहाँ आ जाएगी। उसके सम्मुख जाने का भय, उससे आंखें मिलाने की लज्जा मुझे मारे डालती है। जब वह तिरस्कार की आंखों से मुझे देखेगी, उस समय मैं क्या करूंगी? और जो कहीं उसने घृणावश मुझसे गले मिलने में संकोच किया, तब तो मैं उसी क्षण विष खा लूंगी। इस दुर्गति से तो प्राण देना ही अच्छा है। गजाधर ने सुमन को श्रद्धा भाव से देखा। उन्हें अनुभव हुआ कि ऐसी अवस्था में मैं भी वही करता जो सुमन करना चाहती है। बोले, सुमन, तुम्हारे यह विचार यथार्थ हैं, पर तुम्हारे हृदय पर चाहे जो कुछ बीते, शांता के हित के लिए तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा। तुमसे उसका जितना कल्याण हो सकता है, उतना अन्य किसी से नहीं हो सकता। अब तक तुम अपने लिए जीती थी, अब दूसरों के लिए जियो। यह कह गजाधर जिधर से आए थे उधर ही चले गए। सुमन गंगा जी के तट पर देर तक खड़ी उसकी बातों पर विचार करती रही। फिर स्नान करके आश्रम की ओर चली, जैसे कोई मनुष्य समर में परास्त होकर घर की ओर जाता है। शांता ने पत्र तो भेजा, पर उसको उत्तर आने की कोई आशा न थी। 3 दिन बीत गए, उसका नैराश्य दिनों दिन बढ़ता जाता था। अगर कुछ अनुकूल उत्तर न आया तो उमानाथ अवश्य ही उसका विवाह कर देंगे। यह सोचकर शांता का हृदय थरथराने लगता था। वह दिन में कई बार देवी के चबूतरे पर जाती और नाना प्रकार की मनौतियां करती। कभी शिवजी के मंदिर में जाती और उनसे अपनी मनोकामना कहती। सदन एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से न उतरता। वह उसकी मूर्ति को हृदय नेत्रों के सामने बैठाकर उससे हाथ जोड़कर कहती, प्राणनाथ, मुझे क्यों नहीं अपनाते? लोक निंदा के भय से। हाय, मेरी जान इतनी सस्ती है कि इन दामों बिके। तुम मुझे त्याग रहे हो, आग में झोंक रहे हो, केवल इस अपराध के लिए कि मैं सुमन की बहन हूँ। यही न्याय है? कहीं तुम मुझे मिल जाते, मैं तुम्हें पकड़ पाती, फिर देखती कि तुम मुझसे कैसे भागते हो। तुम पत्थर नहीं हो कि मेरे आंसुओं से ना पसीजते। तुम अपनी आंखों से एक बार मेरी दशा देख लेते तो फिर तुमसे ना रहा जाता। हाँ, तुमसे कदापि ना रहा जाता। तुम्हारा विशाल हृदय करुणा शून्य नहीं हो सकता। क्या करूं, तुम्हें अपने चित्त की दशा कैसे दिखाऊं? चौथे दिन प्रातःकाल पद्म सिंह का पत्र मिला। शांता भयभीत हो गई। उसकी प्रेमाभिलाषाएं शिथिल पड़ गई। अपनी भावी दशा की शंकाओं ने चित्त को अशांत कर दिया। लेकिन उमानाथ फूले नहीं समाये। बाजे का प्रबंध किया, सवारियां एकत्रित की, गांव भर में निमंत्रण भेजे, मेहमानों के लिए चौपाल में फर्श आदि बिछवा दिए। गांव के लोग चकित थे, यह कैसा गौना है? विवाह तो हुआ ही नहीं, गौना कैसा? वह समझते थे कि उमानाथ ने कोई ना कोई चाल खेली है। एक ही धूर्त है। निर्दिष्ट समय पर उमानाथ स्टेशन गए और बाजे बजवाते हुए मेहमानों को अपने घर लाए। चौपाल में उन्हें ठहराया। केवल 3 आदमी थे, पद्म सिंह, विट्ठल और एक नौकर। दूसरे दिन संध्या समय विदाई का मुहूर्त था। तीसरा पहर हो गया, किंतु उमानाथ के घर में गांव की कोई स्त्री नहीं दिखाई देती। वह बार बार अंदर आते हैं, तेवर बदलते हैं, दीवारों को धमकाकर कहते हैं, मैं एक एक को देख लूंगा। जानवी से बिगड़कर कहते हैं कि मैं सबकी खबर लूंगा। लेकिन वह धमकियां, जो कभी नंबरदारों को कंपायमान कर दिया करती थी, आज किसी पर असर नहीं करती। बिरादरी अनुचित दबाव नहीं मानती। घमंडियों का सिर नीचा करने के लिए वह ऐसे ही अफसरों की ताक में रहती है। संध्या हुई। कहारों ने पालकी द्वार पर लगा दी। जानवी और शांता गले मिलकर खूब रोई। शांता का हृदय प्रेम से परिपूर्ण था। इस घर में उसे जो जो कष्ट उठाने पड़े थे, वह इस समय भूल गए थे। इन लोगों से फिर भेंट ना होगी। इस घर के अब फिर दर्शन ना होंगे। इनसे सदैव के लिए नाता टूटता है। यह सोचकर उसका हृदय विदीर्ण हुआ जाता था। जानवी का उदर भी दया से भरा हुआ था। इस माता पिता विहीन बालिका को हमने बहुत कष्ट दिए, यह सोचकर वह अपने आंसुओं को न रोक सकती थी। दोनों हृदयों में सच्चे, निर्मल, कोमल भावों की तरंगे उठ रही थी। उमानाथ घर में आए तो शांता उनके पैरों से लिपट गई और विनय करती हुई कहने लगी,
तुम ही मेरे पिता हो। अपनी बेटी को भूल न जाना। मेरी बहनों को गहने कपड़े देना, होली और तीज में उन्हें बुलाना। पर मैं तुम्हारे 2 अक्षरों के पत्र को अपना धन्य भाग समझूंगी। उमानाथ ने उसको संबोधित करते हुए कहा, बेटी, जैसे मेरी और 2 बेटियां हैं, वैसी ही तुम भी हो। परमात्मा तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर रोने लगे। संध्या का समय था। मुन्नी गाय घर में आई तो शांता उसके गले लिपटकर रोने लगी। उसने 3-4 वर्ष उस गाय की सेवा की थी। अब वह किसे भूसी लेकर दौड़ेगी, किसके गले में काले डोरे में गौड़ियां गूंथकर पहनाएगी। मुन्नी गाय सिर झुकाए उसके हाथों को चाटती थी। उसका वियोग दुख उसकी आंखों से झलक रहा था। जानवी ने शांता को लाकर पालकी में बैठा दिया। कहारों ने पालकी उठाई। शांता को ऐसा मालूम हुआ कि मानो वह अथाह सागर में बही जा रही है। गांव की स्त्रियां अपने द्वारों पर खड़ी पालकी को देखती थी और रोती थी। उमानाथ स्टेशन तक पहुंचाने आए। चलते समय अपनी पगड़ी उतारकर उन्होंने पद्म सिंह के पैरों पर रख दी। पद्म सिंह ने उनको गले से लगा लिया। जब गाड़ी चली तो पद्म सिंह ने विट्ठल दास से कहा, अब इस अभिनय का सबसे कठिन भाग आ गया। विट्ठल बोले, मैं नहीं समझा। पद्म बोले, क्या शांता से कुछ कहे सुने बिना ही उसे आश्रम में पहुंचा दीजिएगा? उसे पहले उसके लिए तैयार करना चाहिए। विट्ठल बोले, हाँ, यह आपने ठीक सोचा। तो जाकर कह दूं? पद्म बोले, जरा सोच तो लीजिए क्या कहिएगा। अभी तो वह यह समझ रही है कि ससुराल में जा रही हूँ। वियोग के दुख में यह आशा उसे संभाले हुए है, लेकिन जब उसे हमारा कौशल ज्ञात हो जाएगा तो उसे कितना दुख होगा। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने पहले ही वे बातें क्यों ना कह दी। विठल बोले, तो अब कहने में क्या बिगड़ जाता है। मिर्जापुर में गाड़ी देर तक ठहरेगी, मैं जाकर उसे समझा दूंगा। पद्म बोले, सबसे बड़ी भूल हुई। विठल बोले, तो उस भूल पर पछताने से अगर काम चल जाए तो जी भर कर पछता लिया जाए। पद्म बोले, आपके पास पेंसिल हो तो लाइए, एक पत्र लिखकर सब समाचार प्रकट कर दूं। विठल बोले, नहीं, तार दे दीजिए, यह और भी उत्तम होगा। आप विचित्र जीव हैं, सीधी सी बात में भी इतना आगा पीछा करने लगते हैं। पद्म बोले, समस्या ही ऐसी आ पड़ी है, मैं क्या करूं। एक बात मेरे ध्यान में आती है, मुगल सराय में देर तक रुकना पड़ेगा, बस वहीं उसके पास जाकर सब वृत्तांत कह दूंगा। विठल बोले, यह आप बहुत दूर की कौड़ी लाए, इसीलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि कोई काम बिना भली भांति सोचे नहीं करना चाहिए। आपकी बुद्धि ठिकाने पर पहुंचती है, लेकिन बहुत चक्कर खाकर। यही बात आपको पहले ना सूझी। शांता ड्योढ़े दर्जे के जनाने कमरे में बैठी हुई थी। वहां 2 ईसाई लेडियां और बैठी थी। वे शांता को देखकर अंग्रेजी में बातें करने लगी। एक बोली, मालूम होता है यह कोई नव विवाहिता स्त्री है। दूसरी बोली, हाँ, किसी ऊंचे कुल की है, ससुराल जा रही है। पहली बोली, ऐसी रो रही है मानो कोई ढकेले लिए जा रहा है। दूसरी बोली, पति की अभी तक सूरत ना देखी होगी, प्रेम कैसे हो सकता है, भय से हृदय कांप रहा होगा। पहली बोली, यह इनके यहाँ अत्यंत निकृष्ट रिवाज है। बेचारी कन्या एक अनजान घर में भेज दी जाती है, जहाँ कोई उसका अपना नहीं होता। दूसरी बोली, यह सब पाशविक कला की प्रथा है, जब स्त्रियों को बारात उठा ले जाते थे। पहली लेडी ने शांता से पूछा, क्यों बाई जी, ससुराल जा रही हो? शांता ने धीरे से सिर हिलाया। दूसरी बोली, तुम इतनी रूपवती हो, तुम्हारा पति भी तुम्हारे जोड़े का है? शांता ने गंभीरता से उत्तर दिया, पति की सुंदरता नहीं देखी जाती। पहली बोली, यदि वह काला कलूटा हो तो? शांता ने गर्व से उत्तर दिया, हमारे लिए वह देवतुल्य है, चाहे कैसा ही हो। दूसरी बोली, अच्छा मान लो तुम्हारे सामने 2 मनुष्य लाए जाएं, एक रूपवान हो, दूसरा कुरूप, तो तुम किसे पसंद करोगी? शांता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जिसे हमारे माता पिता पसंद करें। शांता समझ रही थी कि यह दोनों हमारी विवाह प्रथा पर आक्षेप कर रही हैं। थोड़ी देर के बाद उसने उनसे पूछा, मैंने सुना है आप लोग अपना पति खुद चुन लेती हैं? पहली बोली, हाँ, हम इस विषय में स्वतंत्र हैं। शांता ने पूछा, आप स्वयं को अपने माँ बाप से ज्यादा बुद्धिमान समझती हैं? ईसाई लेडी ने उत्तर दिया, हमारे माँ बाप क्या जान सकते हैं कि हमको उनके पसंद किए हुए पुरुषों से प्रेम होगा या नहीं। शांता बोली, तो आप लोग विवाह में प्रेम मुख्य समझती हैं? ईसाई लेडी बोली, हाँ और क्या, विवाह प्रेम का बंधन है। शांता ने उत्तर दिया, हम विवाह को धर्म का बंधन समझते हैं।
हमारा प्रेम धर्म के पीछे चलता है। 9 बजे गाड़ी मुगल सराय पहुंच गई। विट्ठल दास ने आकर शांता को उतारा और दूर हटकर प्लेटफॉर्म पर ही कालीन बिछाकर उसे बिठा दिया। बनारस की गाड़ी खुलने में आधा घंटे की देर थी। शांता ने देखा कि उसके देशवासी सिर पर बड़े बड़े गट्ठर लादे एक सकरे द्वार पर खड़े हैं और बाहर निकलने के लिए एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं। एक दूसरे तंग दरवाजे पर हजारों आदमी खड़े अंदर आने के लिए धक्कम धक्का कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक चौड़े दरवाजे से अंग्रेज लोग छड़ी घुमाते कुत्तों को लिए आते जाते हैं। कोई उन्हें नहीं रोकता, कोई उनसे नहीं बोलता। इतने में पंडित पद्म सिंह उसके निकट आए और बोले, शांता, मैं तुम्हारा धर्म पिता पद्म सिंह हूँ। शांता खड़ी हो गई और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। पद्म सिंह ने कहा, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि हम लोग चुनार क्यों नहीं उतरे। इसका कारण यही है कि अभी तक मैंने भाई साहब से तुम्हारे विषय में कुछ नहीं पूछा। तुम्हारा पत्र मुझे मिला तो मैं ऐसा घबरा गया कि मुझे तुम्हें बुलाना परमावश्यक जान पड़ा। भाई साहब से कुछ कहने सुनने का अवकाश ही नहीं मिला, इसलिए अभी कुछ दिनों तक बनारस रहना पड़ेगा। मैंने यह उचित समझा है कि तुम्हें उसी आश्रम में ठहराऊं जहां आजकल तुम्हारी बहन सुमन बाई रहती है। सुमन के साथ रहने से तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा। तुमने सुमन के विषय में जो कलंकित बातें सुनी हैं, हृदय से निकाल डालो। अब वह देवी है, उसका जीवन सर्वथा निर्दोष और उज्जवल हो गया है। यदि ऐसा ना होता तो मैं अपनी धर्मपुत्री को उसके साथ रखने पर कभी तैयार ना होता। महीने 2 महीने में मैं भैया को ठीक कर लूंगा। यदि तुम्हें इस संबंध में कुछ आपत्ति हो तो मुझसे साफ साफ कह दो कि मैं कोई और प्रबंध करूं। पद्म सिंह ने इस वाक्य को बड़ी मुश्किल से समाप्त किया। सुमन की उन्होंने जो प्रशंसा की उस पर उन्हें स्वयं विश्वास नहीं था। मदन सिंह के संबंध में भी वे उससे बहुत अधिक कह गए जो वह कहना चाहते थे। उन्हें इस सरल हृदय कन्या को इस भांति धोखा देते हुए मानसिक कष्ट होता था। शांता रोते हुए पद्म सिंह के चरणों पर गिर पड़ी और लज्जा, नैराश्य तथा विषाद से भरे हुए यह शब्द उसके मुख से निकले, आपकी शरण हूँ, जो उचित समझिए वह कीजिए। शांता का हृदय बहुत हल्का हो गया। अब उसे अपने भविष्य के विषय में चिंता करने की आवश्यकता न रही। उसे कुछ दिनों के लिए अपना जीवन मार्ग निश्चित मालूम होने लगा। वह इस समय उस मनुष्य के सदृश थी जो अपने झोंपड़े में आग लग जाने से इसलिए प्रसन्न हो कि कुछ देर के लिए वह अंधकार के भय से मुक्त हो जाएगा। 11 बजे ये तीनों प्राणी आश्रम में पहुंच गए। विट्ठल दास उतरे कि जाकर सुमन बाई को खबर दूं, पर वहां जाकर देखा तो वह बुखार में बेसुध पड़ी थी। आश्रम की कई स्त्रियां उसकी शुश्रूषा में लगी हुई थी। कोई पंखा झलती थी, कोई उसका सिर दबाती थी, कोई पैरों को मल रही थी। बीच बीच में कराहने की ध्वनि सुनाई देती थी। विट्ठल दास ने घबराकर पूछा, डॉक्टर को बुलाया था? उत्तर मिला, हाँ, वह अभी देख कर गए हैं। कई स्त्रियों ने शांता को गाड़ी से उतारा। शांता सुमन की चारपाई के पास खड़ी होकर बोली, जीजी। सुमन ने आंखें ना खोली। शांता मूर्तिवत खड़ी अपनी बहन को करुण और सजल नेत्रों से देख रही थी। यही मेरी प्यारी बहन है जिसके साथ मैं 3-4 साल पहले खेलती थी। वह लंबे लंबे काले केश कहाँ हैं? वह कुंदन सा दमकता हुआ मुखचंद्र कहाँ है? वह चंचल सजीव मुस्कुराती हुई आंखें कहाँ गई? वह कोमल चपल गाल, वह इंगुर सा भरा हुआ शरीर, वह अरुण वर्ग कपोल कहाँ लुप्त हो गए? यह सुमन है या उसका शव अथवा उसकी निर्जीव मूर्ति? उस वर्णहीन मुख पर विरक्ति, संयम तथा आत्मत्याग की निर्मल शांतिदायिनी ज्योति झलक रही थी। शांता का हृदय क्षमा और प्रेम से उमड़ उठा। उसने अन्य स्त्रियों को वहां से हट जाने का संकेत किया और तब वह रोती हुई सुमन के गले से लिपट गई और बोली, जीजी, आंखें खोलो। जी कैसा है? तुम्हारी शांता खड़ी है। सुमन ने आंखें खोली और उन्मत्तों की भांति विस्मित नेत्रों से शांता की ओर देखकर बोली, कौन? शांति? तू हट जा, मुझे मत छू। मैं पापिनी हूँ, मैं अभागिनी हूँ, मैं भ्रष्टा हूँ। तू देवी है, तू साध्वी है। मुझसे खुद को स्पर्श न होने दे। इस हृदय को वासनाओं ने, लालसाओं ने, दुष्कामनाओं ने मलिन कर दिया है। तू अपने उज्जवल स्वच्छ हृदय को इसके पास मत ला। यहाँ से भाग जा। वह मेरे सामने नरक का अग्निकुंड दहक रहा है। यम के दूत मुझे उस कुंड में झोंकने के लिए घसीटे लिए जाते हैं। तू यहाँ से भाग जा। यह कहते कहते सुमन फिर मूर्छित हो गई। शांता
सारी रात सुमन के पास बैठी पंखा झलती रही।